फिलहाल जो सबसे ज्यादा हैरत जताई जा रही है वो कांग्रेस की लिस्ट में जताई जा रही है। अगर आपने प्रश्न किया सबसे बेहतर किसने किया, बेशक फिलहाल इस देश की राजनीति में जो सबसे बेहतर कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार लगातार। उसके बारे में कहा जाता है 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। तो 2024 के बहुत बड़े जरूरी चुनाव हैं, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इस बार स्वयं मोदी का चुनाव है, उनकी हैट्रिक का चुनाव है। यूपी सबसे बड़ा भरोसा और सबसे बड़ा आधार रहा उनकी राष्ट्रीय राजनीति में उदय के बाद, इसलिए भी महत्वपूर्ण चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश की लिस्ट पर आप एक बार निगाह डालें, तमाम चर्चाएं थी। उनसे इतर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उपयोग के जो कार्यकर्ता हैं या लीडर हैं उनको तवज्जो दी है, जाति का ध्यान रखा है, क्षेत्र का ध्यान रखा है। भविष्य में उनकी क्या रणनीति होने वाली है इसकी एक झलक भी उससे मिल जाती है। उन्होंने खाली शोभाकारी नाम नहीं रखे हैं, बल्कि उनको रखा है जो 2024 में और फिर 2027 में उनके लिए जमीन पर काम कर सके, जमीन बना सके, जो बिगड़ी जमीन है उसको दुरुस्त कर सके। ये तो मेरा प्रथम दृष्टया यही आकलन है। हैरत अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट्स का जो डिक्लेरेशन हुआ है अगर किसी पर है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस, और कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए, इसमें कोई शक नहीं कि जो काम उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो बीड़ा उठाया है उनकी बेटी और उनकी बहन ने। प्रियंका गांधी को भले कामयाबी न मिली हो, आशा थी, खराब प्रदर्शन रहा हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक नए सिरे की आस बंधाई है उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच में। और जो क्वेश्चन इधर देखने को मिल रहे हैं तमाम कारणों से विद इन अपोजिशन, उसमें मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 2024 या 2027 में कांग्रेस बेहतर करेगी, भले उसका मिनिमल परफॉर्मेंस रहा हो 2019 में, 2022 में तमाम उम्मीदों के बावजूद। और शायद यही वजह है कि 3 नाम जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस, जहां कांग्रेस का सबसे ध्वस्त प्रदर्शन रहा है, आज से नहीं 3 दशक से ज्यादा वक्त से 89 के बाद से कांग्रेस यहाँ लगातार डूबती रही है, और डूबते डूबते इस स्थिति में पहुंच गई कि कांग्रेस है भी कि नहीं, इस तरह के सवाल उठने लगे थे। वैसी सूरत में कांग्रेस के रिवाइवल का जो बीड़ा प्रियंका गांधी ने उठाया, जो जो पेस उन्होंने दिखाया था कुछ महीने पहले, अगर उस पर वो कायम रही, और जैसे यूपी के कांग्रेस लीडर को दूसरे स्टेट से उन्होंने जगह दिलाई है राज्यसभा में, विवाद तात्कालिक हो सकता है भी, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस में एक थोड़ा सा नई आशा का संचार होगा, क्योंकि भाजपा की तरह कांग्रेस को अच्छे तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधरेगा तो कांग्रेस नहीं सुधर सकती। उत्तर प्रदेश में बेहतर नहीं किया तो पीछे लगातार जाएंगे राष्ट्रीय फलक पर भी। तो यूपी के 3 लोगों को 3 अलग अलग राज्यों से उन्होंने भेजने का यत्न किया, भेज ही दिया है, तो उनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन उसमें एक नाम ऐसा है जिस पर काफी विवाद है, और विवाद होना भी चाहिए। अव्वल तो जब उनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, इनके कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया इमरान प्रतापगढ़ी को, तभी तमाम विवाद थे, तमाम सवाल थे, क्योंकि उनका जो एक शायर के तौर पर उनका जो चरित्र रहा है अतीत में, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उनकी जो जुबान रही है, उस पर तमाम बार सवाल उठे हैं, चाहे वो अतीक की तरफदारी में हो, चाहे और भी उनके कुछ ऐसे शेर रहे हैं जिसको लेकर को विवादित रहे हैं। तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनाना, फिर उनको उसके पहले उनको चुनाव लड़ाना मुरादाबाद से, फिर उसके बाद अब उनको महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजना, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बेहतर हो सकता है। मुसलमानों में एक अच्छा संदेश जा सकता है। मुसलमानों की कुछ नाराजगी इस वक्त जो अखिलेश यादव से बताई जा रही है कि नहीं, इसका आकलन शुद्ध नहीं है। तो ऐसी दृष्टि में एक आकर्षक निर्णय हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा नगमा करो ना, नगमा ने बरसों बरस मैंने देखा है,
कोई हीरोइन या कोई ग्लैमरस फील्ड की कोई महिला होती है, बिना पैसा लिए कहीं नहीं जाती। नगमा ने पार्टी वर्कर की तरह काम किया है और कड़ी धूप में जा जाकर सभाएं की है, वर्षों मेहनत की है। तो नगमा का दर्द स्वाभाविक है। नगमा की कीमत पर इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से भेजना, ये थोड़ा सा, अरे महाराष्ट्र से भेजना था तो आप राजीव शुक्ला को भेज देते, शायद कभी जिक्र नहीं होता। राजीव शुक्ला पहली बार तो कांग्रेस ने वहीं से भेजा था उनको राज्यसभा, वो वहीं के नेता ही माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के। तो एक वो है, प्रमोद तिवारी को उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। ये उत्तर प्रदेश में 2024 के लिहाज से एक अच्छा संदेश है। अभी जो चुनाव हुए हैं, हालिया विधानसभा चुनाव, आपको याद होगा विनीता, आपके ही चैनल पर और प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार कुछ बातें कहता था, लेकिन देखिए परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कुछ ऐसे जनपद हैं जहां समाजवादी पार्टी की एक तरफा जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। मतलब बोहनी शब्द का इस्तेमाल करता था, नहीं हो, जिसमें पहला जिला में आजमगढ़ बोलता था, दूसरा अंबेडकर नगर और तीसरा गाजी। आप फाइनल रिजल्ट देखिएगा, 100% यह आकलन शुद्ध गया कि मतलब जब भारतीय जनता पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में समूचा प्रदेश बड़ा बहुमत दे रहा हो, विपरीत परिस्थितियों, ऐसी परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी स्वयं का आकलन जीत के आसपास ही देख पा रही हो, ऐसी सूरत में समूचा उत्तर प्रदेश उसके पक्ष में गया, पर ये जिले नहीं गए। आजमगढ़ ऐसा जिला, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी का अभ्युदय राष्ट्रीय राजनीति में होता है 2014। 2013 में उनको कैंडिडेट, पीएम का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रोजेक्ट किया जाता है, तब वो काशी अपनी सीट तय करते हैं, बनारस से लड़ेंगे। उसके पीछे बहुत कारण, और उस वक्त की पॉलिटिक्स देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी बहुत सक्रिय थे, बहुत सक्रिय थे, और उनको महज इसलिए आजमगढ़ खुद चुनाव लड़ने जाना पड़ा कि वो ईस्टर्न यूपी में नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव क्षेत्र बनता जा रहा है उस पर रोक लगाए। कुछ असर इसका थोड़ा देखा भी है, लेकिन खुद मुलायम सिंह यादव जो आजमगढ़ यानी समाजवादी पार्टी के गढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, आप 48 घंटे पहले तक उनकी जीत सुनिश्चित नहीं थी। मैं उस क्षेत्र में था, एक एक तहसील, एक एक कस्बा घूमा था, सारे बड़े नेताओं से मेरी अखिलेश यादव से भी बात होती थी, शिवपाल यादव इंचार्ज थे उनके चुनाव, खुद वही रुक करके चुनाव लड़ा। आखिरी 2 दिन जो मेहनत की इन लोगों ने, उससे बमुश्किल तमाम उम्मीद के मुताबिक बहुत कम मार्जिन से नेताजी चुनाव जीते। तो आजमगढ़ के बारे में जान लीजिएगा, आजमगढ़ भले ही गढ़ रहा हो, लेकिन कभी कभी धोखा भी दे सकता है। इस बात का इल्हाम अखिलेश यादव को है, मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब नेताजी को चुनाव फंस गया था, उनको पता है। ऐसे में उनको कैंडिडेट ऐसा देना है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट तय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी दिनेश लाल यादव निरहुआ को ही पुनः वहां चुनाव लड़ाने जा रही है, और निरहुआ कल सवेरे आकर के योगी जी से कुछ मंत्र भी प्राप्त करेगा, और सारी तैयारी कैसे रखी जाए इस पर चर्चा होगी। 10 सवा 10 बजे असेंबली में जाने के पहले उसकी मीटिंग भी। तो ऐसी सूरत में जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े और कई क्षेत्रों में निरहुआ ने उनको, अखिलेश को, सिद्धार्थ जी को याद होगा, आजमगढ़ के कई असेंबली सेगमेंट में निरहुआ ने अखिलेश यादव को पसीना पसीना कर दिया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।